लेबनान में इजराइल के ताज़ा हवाई हमलों में कम से कम 40 लोग शहीद हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौतों की घोषणा करते हुए कहा है कि देश के बेका घाटी को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के दौरान 53 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा बैरूत में भी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हाइफा के पास स्थित नौसैनिक अड्डे को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ऐसा पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने किसी इजरायली सैन्य अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दक्षिण में ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान होने की खबर है। इजराइल में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि इजराइल के अधिकांश लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली शासन के लिए खतरनाक हैं। सर्वे में शामिल 52% लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में गुप्त जानकारी के लीक होने के बाद नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है। 60% इजरायली पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को पद से हटाए जाने को गलत मानते हैं। इससे पता चलता है कि खुद इजराइल में ज्यादातर लोग नेतन्याहू के काम से खुश नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का चुनाव जीतने के बाद ईरानी राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान के लिए ये एक फर्क पैदा करता है जिसने अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ईरानी राष्ट्रपति सीधे लफ्जों में ये कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हालात में बदलाव आ सकते हैं। मसूद पेजेश्कियन ने आगे कहा है कि ईरान और उसकी राजनीतिक प्रणाली अपनी शक्ति और अपने महान राष्ट्र पर निर्भर है। इजराइल फिलिस्तीनियों को दोबारा घरों में आने से रोक रहा है। उत्तरी गाजा पट्टी में विस्थापित फिलिस्तीनी अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीनी फिर से गाजा में बसें। जमीनी हालात से साबित होता है कि कब्जा करने वाली सेना वास्तव में उत्तरी पट्टी को 2 हिस्सों में बांट रही है। निवासियों को उनके इलाकों में लौटने की अनुमति नहीं है जिनसे उनका घर खाली करा दिया गया था। यहां तक कि उन जगहों पर भी लौटने की इजाजत नहीं है जहां सेना की गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं।